मेरी पत्नी, क्या तुम आज मुझे काम से लेने आ सकती हो? मैंने हाल ही में अपनी ड्यूटी बदली है। रुओलिन, चलो पियो। बदतमीज अंधे कहो के। तुम क्या परेशान नहीं होते? मैं काम कर रही हूँ, बिना किसी वजह के मुझे कॉल मत किया करो। बताओ, अब लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई है और तुम एक बड़ी इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बन गई हो, तो जो तुमने मुझसे वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है ना। प्रेसिडेंट वैंग, मुझे तुम्हारा यही अंदाज पसंद है। पति जी। दिन के उजाले में यह सब, तुम बेशर्म हो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। क्या तुमने उसे खत्म कर दिया? इस तरह के आदमी की जिंदगी बेकार है। अगर वह चला भी जाए तो ठीक है। चलो कहीं और जाकर मजा करते हैं। यकीन नहीं होता कि मैंने 3 साल तक अपनी याददाश्त खो दी थी। यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। यंग मास्टर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। लियू रुओलिन, प्रेसिडेंट वांग। लियू रुओलिन, हम अगली बार लाइव कब आएंगे? वांग वेईचियांग, इतनी जल्दी क्या है? वांग वेईचियांग, मैंने जो वादा किया था, वांग वेईचियांग, क्या उसे कभी पूरा नहीं किया? वांग वेईचियांग, बस मेरी बात मानती रहो। वांग वेईचियांग, तो मैं वादा करता हूं कि इसी महीने वांग वेईचियांग तुम्हारे 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। लियू रुओलिन, प्रेसिडेंट वांग। लियू रुओलिन, रुकिए। लियू रुओलिन, यहाँ बहुत भीड़ है। वांग वेईचियांग, मुझे प्रेसिडेंट वांग मत कहो। वांग वेईचियांग, मुझे भैया बोलो। वांग वेईचियांग, क्या तुम मशहूर नहीं होना चाहती? लियू रुओलिन, ब्रदर वांग। लियू रुओलिन, तुम फिर से यहाँ क्या करने आ गए? ये चांगशेंग, मेरी जान। ये चांगशेंग, मेरे साथ घर चलो। वांग वेईचियांग, तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? वांग वेईचियांग, अंधे भिखारी। वांग वेईचियांग, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? ये कांगशेंग, तुम्हें इस तरह के ये कांगशेंग आदमी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये कांगशेंग, घर चलो। ये कांगशेंग, अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लियू रुओलिन, रहने दो। लियू रुओलिन, मेरा मजाक मत बनाओ। लियू रुओलिन, मुझे अकेले ही बाहर निकलकर। लियू रुओलिन, काम क्यों करना पड़ता है? लियू रुओलिन, और मेहनत से पैसे कमाने पड़ते हैं। लियू रुओलिन, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम निकम्मे हो। ये कांगशेंग, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कांगशेंग, मेरा यकीन करो। वांग वेईचियांग, तुम्हारे जैसे लूजर को क्या पता? वांग वेईचियांग, तुम्हारी पत्नी के पैरों के इन जूतों के लिए। वांग वेईचियांग, तुम्हें 2 महीने तक टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। वांग वेईचियांग, फिर भी तुम इन्हें नहीं खरीद पाओगे। वांग वेईचियांग, तुम जैसे फकीर के पास वांग वेईचियांग इतनी खूबसूरत पत्नी होने का वांग वेईचियांग कोई हक नहीं है। वांग वेईचियांग, अंधे, मुझे छोड़ दो। वांग वेईचियांग, आह, दर्द हो रहा है। ए अंधे, मुझे छोड़ो। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। अभी रुक जाओ। अगर तुमने ब्रदर वैंग को चोट पहुंचाई तो तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। यह अंधा आदमी क्या वाकई तुम्हारा पति है? क्या तुम उस वक्त अंधी हो गई थी? ब्रदर वांग, क्या तुम ठीक हो? 3 साल पहले मेरे दादाजी पता नहीं किसे भीख मांगते हुए उठा लाए थे और उन्होंने मरने से पहले मुझे इससे शादी करने पर मजबूर किया, वरना वह मेरे पिता को कंपनी का वारिस नहीं बनाते। ब्रदर वैंग, आप बेफिक्र रहिए। इन सालों में मैंने इसे खुद को छूने भी नहीं दिया। इसका दिमाग खराब है, इसे पुरानी कोई बात याद नहीं रहती। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। लगता है आज मुझे कुछ रोमांचक करना ही होगा, पर अफसोस कि यह देख नहीं सकता। थोड़ा मजा कम हो जाएगा। ब्रदर वैंग, नहीं। ब्रदर वैंग, चिल्लाओ। तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगी मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम पागल हो गए हो। उसे छोड़ो। रुक जाओ, उसे छोड़ दो। यंग मास्टर। क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? जी हजदूर। ब्रदर वैंग, क्या तुम ठीक हो? ब्रदर वैंग, ठीक है लियू रुओलिन, तुम सब मिलकर मेरे साथ चाल चल रहे हो, है ना? ठीक है,
अब तुम लोग देखो। ब्रदर वैंग, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं उसे नहीं जानती। जल्दी से प्रेसिडेंट वांग से माफी मांगो। यह मेरे घर का मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। क्या तुम सच में सुधरना नहीं चाहती? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये चांगशंग, हमारे परिवार ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें एक कुत्ते की तरह पाल कर रखा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे पति बन सकते हो? आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, न इस जन्म में और न ही अगले जन्म में। अब यह उम्मीद छोड़ ही दो। तुम्हारे लियू फैमिली के दादाजी ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैंने कसम खाई थी कि मैं उम्र भर लियू फैमिली परिवार की हिफाजत करूंगा। लियू रोलिन, यह चुनाव तुम्हारा अपना है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये कांगशेंग, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मुझे सबसे ज्यादा पछतावा तो इस बात का है कि मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी। पिछले 3 सालों से मेरा हर दिन पछतावे में बीता है। अगर दादाजी ने मरते वक्त मुझे नसीहत न दी होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले लात मारकर निकाल चुकी होती। चुप हो जाओ मूर्ख औरत, तुझे कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि तूने क्या खो दिया है। अंधे कहीं के। अगर मुझे हंगामा होने का डर न होता और मेरी पत्नी को इस बारे में पता न चलता तो आज मैं तुम्हें खत्म करवा देता। आपका सेवक श्वेंजी यंग मास्टर का हिडन इमोर्टल वैली में स्वागत करता है। तुम वापस जाओ। यंग मास्टर। समझाने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना इरादा है। जी यंग मास्टर। भले ही यंग मास्टर ने मुझे उस घटिया औरत को सजा देने से मना किया है, लेकिन मैं उस नीच आदमी को खत्म कर दूंगा ताकि यंग मास्टर का गुस्सा शांत हो सके। तुम उसे खत्म करना चाहते हो? यंग मास्टर, मैं तो बस मन ही मन ऐसा सोच रहा था, पर आपको कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मन की बात पचने की शक्ति पा ली है? क्या तुम मन पटने की बात कर रहे हो? मेरी मदद करो और उस गुस्सैल बुढ़िया को फोन लगाओ। उसका फोन नंबर है। ब्रदर वैंग, ये सब क्या हो रहा है? ज्यादा बकवास मत कर। थोड़ी देर में इसे बदल लेना। आज कुछ नया आजमाएंगे। हे ओ वांग वेचांग, तू बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। बाहर आ अभी। अरे जान, सॉरी जान, मुझसे गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या वह मशहूर इन्फ्लुएंसर लियू रोलिन नहीं है? हाँ, देखने में तो वैसी ही लग रही है। ओ अंधे, क्या देख रहा है? अभी जो घटिया औरत यहाँ थी वो कहाँ गई? मैं बस एक अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बेकार कहीं के। ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ा सावधान रहना होगा। वैंग वेचांग को पता नहीं चलना चाहिए मेरे और टोनी के बारे में। बहुत ज्यादा दवाइयां खा ली हैं। मुझे जल्दी से शांत होने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मैं लगभग देर से पहुंचा था। मेरी किस्मत इतनी खराब तो नहीं हो सकती है ना? ए ओछे सफाई कर्मचारी, तू तुरंत यहाँ से बाहर निकल। हमारे काम में रुकावट मत डाल। ये खंगशेंग, मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले यहाँ आया था, तो तुम बाहर क्यों नहीं जाते? ए ओछे सफाई कर्मचारी, क्या तेरी महीने की तनख्वाह $2000 भी है? हम डिहाओ कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। इस पूरे जनलिन बिल्डिंग की 18वीं मंजिल हमारी कंपनी की है। मैं तुझे बता दूं, मेरा 1 महीने का बोनस भी तेरी पूरी तनख्वाह से ज्यादा है। ये ले $10 और फौरन यहां से चला जा। ये पैसे पकड़ और यहां से दफा हो जा। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ओह, सफाई कर्मचारी, तू पुलिस को बुलाएगा? अगर आज मैंने तुझे सबक सिखा भी दिया तो मैं बस $5000 का जुर्माना भर दूंगा। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत कर। ठीक है, फिर मारो, मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम इस मामूली सफाई वाले के साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम बीच में मत पड़ो। क्या तुम पागल हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। ये कैसी बदबू है? अब मुझे याद आया,
क्या तू शौचालय साफ करता है? अरे ये तो अंधा भी है। मैं भी यही कह रही थी, एक अंधे के साथ क्यों बहस कर रहे हो? छोड़ो भी। ये लो मेरे $100, पैसे उठा और यहां से रफू चक्कर हो जा। कितनी बुरी बदबू है। ज्यादा नखरे मत दिखा। क्या $100 कम लग रहे हैं? क्या तू आज हमें लूटने की कोशिश कर रहा है? ऐसे लोग बहुत बेशर्म होते हैं। चलो इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालते हैं। ओ, क्या आप ही प्रेसिडेंट ये हैं? क्या आप ही प्रेसिडेंट ये हैं? क्या तुम स्वयं जी के आदमी हो? प्रेसिडेंट ये, आपको बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने होंगे। प्रेसिडेंट ये, अब से आप जुनलिन हवेली के मालिक हैं। आपके पास 100% शेयर हैं। आपकी सारी जानकारी पहले से ही इमारत के स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम में दर्ज कर दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो आप इस पूरी इमारत के शहंशाह हैं, जिसके पास सारी ताकत है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं स्वयं जी के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगा। शुक्रिया प्रेसिडेंट ये, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट ये। 18वीं मंजिल। जी मालिक। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। आज इस अंधे ने मुझे बहुत बुरी तरह फंसाया है। किस्मत का खेल तो देखो, दुश्मन फिर से मिल गए। आज इस अंधे ने मेरी हालत खराब कर दी है। अगर इसकी वजह से नहीं होता तो आज हम दोनों को देर नहीं होती। महीने का बोनस भी चला गया और ऊपर से बॉस की डांट भी सुननी पड़ी। आज तो मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। ये अंधा साफ तौर पर तुझसे $5000 हड़पना चाहता है। अगर सबक सिखाना ही है तो इसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां कैमरे ना हो। पहले इसे अंदर खींचते हैं। इस अंधे में तो काफी ताकत है। अब तू छुप रहा है, बेवकूफ अंधे। तू आज तो बच जाएगा, पर कल कैसे बचेगा? एक अंधे को परेशान करके तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझे याद है कि तुम दोनों डिहाव के आदमी हो। शुक्र है कि तुमने अब तक कोई बड़ी गलती नहीं की है। अब घुटनों पर बैठो, मेरे आगे 3 बार सिर झुकाओ, फिर तुम जा सकते हो। क्या तुमने सुना? इसने क्या कहा? इसे माफी चाहिए। ओ मेरे भगवान। यह आज का सुना हुआ सबसे मजाकिया जोक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हंस लो, ये कंक्षंग। मुझे डर है कि थोड़ी ही देर में तुम लोग चाहकर भी हंस नहीं पाओगे। मालिक, सुरक्षा तंत्र चालू हो गया है। हेलो प्रेसिडेंट ली, क्या बात है? क्या बात है प्रेसिडेंट ली? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की कि क्या बात है? आखिर तूने किस बड़े आदमी से पंगा लिया है? अभी अभी जुनलिन बिल्डिंग की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फोन आया था। वे तुम्हें काम से निकालना चाहते हैं, वरना वे हमें यहां से निकाल देंगे। अभी पूरी कंपनी में तहलका मचा हुआ है। तू तो मुसीबतों की जड़ है। तेरी वजह से पूरी कंपनी बर्बाद होने वाली है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखा दूंगा। हेलो चेयरमैन हुआंग, नमस्ते सर। क्या यह कैसे मुमकिन है? वह करोड़ों की बड़ी डील थी। मुझे नहीं पता कि मैंने किसे नाराज कर दिया। चेयरमैन हुआंग, कृपया साफ साफ बताइए। हेलो चेयरमैन हुआंग, आप आ गए। मैं बस आपको फोन करने ही वाला था। यहाँ आओ। तुम दोनों की वजह से कंपनी बर्बाद होने वाली है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? चेयरमैन हुआंग, मेरी बात सुनिए। हम सच में नहीं जानते कि यह सब कैसे हुआ। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं खुद यहाँ वहाँ फोन करके पूछ रहा हूँ। मैं तुम दोनों बेवकूफों को ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। जल्दी सोचो, क्या हाल ही में तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है? कैसा बड़ा आदमी? ऐसा आदमी जिसके सामने मेरी भी नहीं चलती, वैसा कोई बड़ा आदमी। ओह चेयरमैन हुआंग, आप इस देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने बड़े आदमी हैं कि क्या ऐसा कोई भी हो सकता है जिसके आगे आपकी न चले? तुम जैसे मामूली लोगों को मैं समझा नहीं सकता। अरे नहीं, आपको उन्हें समझाना चाहिए, वरना मुझे डर है कि बाद में उन्हें चैन नहीं मिलेगा। ये आदमी कौन है? आप इसकी परवाह मत कीजिए। यह एक बेकार अंधा आदमी है। चेयरमैन हुआंग, इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद करो। मैं तुम लोगों की कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। अगर तुमने इसका हल नहीं निकाला तो तुम दोनों को इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। हेलो, क्या कह रहे हैं कि हमारा फायर सेफ्टी क्लियरेंस फेल हो गया है और काम बंद करना होगा? हे भगवान, ये तो मुझे तबाह करने जैसा है।
हेलो, क्या तुम कह रहे हो कि हमारा फायर सिस्टम मानकों के अनुरूप नहीं है और हमें काम बंद करके सुधार करना होगा? अरे नहीं, ये तो मेरी जान लेने जैसा है। क्या मैंने अभी कप्तान के साथ खाना नहीं खाया था? ओह अच्छा, क्या ये मुख्यालय से लिखित सूचना है? मुख्यालय? सर 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 सर, नमस्ते नमस्ते सर। जी हाँ बिल्कुल, इस मामले में गलती हमारी ही है। हम इसे ठीक से संभाल नहीं पाए। कृपया मुझे सुधार करने का एक मौका दीजिए। सर सर आप फोन मत काटिए। हेलो हेलो, मैं तुम दोनों को बाद में सबक सिखाता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपका चेयरमैन हुआंग मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों अब अपनी बर्बादी की तैयारी कर लो। ओ अंधे, ज्यादा उछल मत। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? आखिर हमने किसको नाराज कर दिया है? क्या तुम कह रहे हो कि यही वो बड़ा आदमी है? ये अंधा? हाँ हाँ, यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। टैट हेल्कर, तुम्हें मुस्कुराना बहुत पसंद है ना? ओह, लोग कहते हैं कि जो लड़के हमेशा मुस्कुराते रहते हैं उनकी किस्मत कभी खराब नहीं होती। लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत बदसूरत दिखते हो? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं इस मामले को निपटा लूं, फिर मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। क्या ये तेरा फोन बज रहा है? अरे मुझसे मत पूछ, अब तो मुझे यह आवाज सुनकर ही डर लगता है। क्या ये तुम हो? क्या यह सब तुमने किया है? क्या तू पागल हो गया है? अगर यह कोई बड़ा आदमी निकला तो फिर मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। असल में देखा जाए तो शुरुआत से तुम लोग ही मुझे परेशान कर रहे थे। अब तुम ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम ही पीड़ित हो? नहीं सुनो, तुम कर क्या रहे हो? अरे यार, तेरे घर की हालत अच्छी है इसलिए तुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं एक छोटे गांव से आया हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। मुझे हर महीने $20,000 से ज्यादा की घर और कार की किश्त भरनी होती है। अगर मेरी कमाई रुक गई तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चाहे यह सच हो या झूठ, मुझे एक बार कोशिश जरूर करनी होगी। चाहे आप वह बड़े आदमी हो या नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये चंगशेंग, मैं आखिर एक अंधा इंसान हूं। ये चंगशेंग, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये चंगशेंग, तुम अभी खड़े हो या घुटनों पर बैठे हो? ये चंगशेंग, मुझे कैसे पता चलेगा? ये कंगशेंग, और जिस लहजे में तुम बात कर रहे हो, ये कांगशेंग, वह माफी मांगने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी दो, किसी को इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए। कर्मचारी दो, अंधे, अपनी हद पार मत कर। ये चंगशेंग, अगर मैं कहूं कि ये चंगशेंग जो मैं कर रहा हूं वो तुम दोनों की जान बचाने के लिए है, ये कांगशेंग, तो तुम दोनों के छोटे से दिमाग के साथ ये कांगशेंग, तुम लोग यकीनन इस बात पर यकीन नहीं करोगे। ये कांगशेंग, पर क्या करें, मैं हूं ही इतना अच्छा इंसान। ये कांगशेंग, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहते, ये कांगशेंग, तो कोई बात नहीं। ये चंगशेंग, जरा साइड हटिए। ये चंगशेंग, मुझे अभी यहां सफाई करनी है। ये कांगशेंग, क्या तुम अभी भी मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हो? ये चंगशेंग, और बदला लेने का मौका ढूंढ रहे हो? कर्मचारी एक, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? ये चंगशेंग, डरो मत, फोन बज रहा है। ये कांगशेंग, पहले अपना फोन उठाओ। कर्मचारी एक, हेलो चेयरमैन हुआंग। कर्मचारी एक, मैंने पहले ही माफी मांग ली है। कर्मचारी एक, क्या? कर्मचारी एक, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पूरा पेमेंट आ चुका है। बहुत बढ़िया, ठीक है चेयरमैन हुआंग, मैं बस अभी आ रहा हूं। ये कांगशेंग, बस बहुत हुआ। ये चंगशेंग, मैं तुम्हारा पछतावा महसूस कर सकता हूं। ये चंगशेंग, अब जाओ यहां से, मेरा काम खराब मत करो। मुझ पर अपना ये जादू टोना मत चलाओ। ये सब बस एक इत्तेफाक है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मम्मी पापा सरकारी अफसर हैं। मैं उस डरपोक इंसान जैसा नहीं हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं नहीं झुकूंगा। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। मैं तुमसे नहीं डरता। हेलो पापा। क्या आप सस्पेंड हो गए हैं और जांच चल रही है? ये सब क्या हो रहा है? पापा कुछ तो बोलिए। हेलो हेलो पापा, हेलो हेलो मम्मी। पापा को क्या हुआ है? पापा का क्या हाल है? क्या आपको भी पकड़ लिया गया है? हेलो
हेलो, क्या तुम भी पकड़े गए? हेलो हेलो, यह मुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन है। ये छांगशंग, कृपया थोड़ा रास्ता दीजिए। सच तो यह है कि माता पिता के जांच के घेरे में आने से डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वे सच्चे हैं तो उन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। क्या यह सब तुमने किया है? क्या यह सब तूने किया है? अंधे, तू कितना बेरहम है। सही कहा, यह मैंने ही किया है। जब तुझे पता है कि यह मैं हूं तो फिर भी तू मुझसे उलझने की हिम्मत कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता। मैं नहीं मानती। तू एक घटिया अंधा है, एक मामूली सफाई वाला। तेरे पास इतनी ताकत कहां से आई? मानना या न मानना तेरी मर्जी है। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। वाकई मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं ताइशान को पहचान नहीं पाई। आप बहुत बड़े इंसान हैं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझे एक मामूली इंसान समझकर जाने दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम्हारी माफी मांगने का तरीका सच्चा नहीं है। तुम अब भी अपने मन में मुझे गालियां दे रही हो। सिर झुकाकर माफी मांगनी है ना? मैं समझ गई। बिग ब्रदर, क्या आपको अभी भी मेरी सिर फोड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो मैं आगे भी झुकता रहूंगा। बिग ब्रदर, मैंने तुमसे 3 बार झुककर माफी मांगने को कहा था। तुमने कुल कितनी बार ऐसा किया? क्या हुआ? मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती है ना? बिग ब्रदर, मेरे साथ मत खेलिए। बिग ब्रदर, आप आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? आप जैसे बड़े आदमी के लिए मैं जानता हूं कि आपकी नजर में मेरी कोई औकात नहीं है। मैं भीख मांगता हूं कि मुझे छोड़ दीजिए। आप और क्या चाहते हैं? जमीन तुमने गंदी की है ना? मैं कर दूंगा। मैं साफ कर देता हूं। भैया, सब साफ हो गया है। क्या अब आप संतुष्ट हैं? क्या मुझे अपनी बात फिर से दोहराने की जरूरत है कि मैं अंधा हूं? भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप करेंगे? क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे तो क्या मैं जा सकता हूं? तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे माता पिता अपराधी घोषित किए गए हैं। क्या तुम्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं है? भैया, अब आप मुझे जो चाहे सजा दें। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप कुछ तो बोलिए। मुझे ऐसे लटकाकर मत रखिए। अगर आप कहें कि मैं इस इमारत से कूद जाऊं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं कूद जाऊंगा। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम एम्पायर कंपनी के सेल्स मैनेजर हो। अगर तूने दोबारा डुओ को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू याद रखेगा। डुओ मेरे बच्चे, हमें उस बेकार इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तू इस गोश्त को खा सकता है? यह डुओ के लिए रखा है। ड्यू यहाँ। वहां खच्चा होकर क्या देख रहा है? जाकर ये बर्तन साफ कर। जीजा जी, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। जीजा जी, मेरे पास यहाँ केक का एक टुकड़ा है। आजकल मैं वजन कम कर रही हूँ। क्या तुम इसे खत्म करने में मेरी मदद करोगे? शुक्रिया शाओमेई, केक काफी स्वादिष्ट है। माँ, क्या वो अंधा ये कंगशंग वापस आ गया है? मैंने दरवाजे पर उसके फटे हुए जूते देखे हैं। आज मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगी। ओह मेरी प्यारी बेटी, तुझे क्या हुआ है? तुम उससे पूछो। बस खाता रहता है, सिर्फ खाने के बारे में जानता है, किसी काम का नहीं है। ओ अंधे, तूने आखिर क्या किया है जो रोलिन को इतना गुस्सा आ रहा है? और उसके चेहरे पर ये चोट, ये आखिर कैसे लगी? अगर आज तूने सब साफ साफ नहीं बताया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने रोलिन को देखा था एक आदमी के गले मिलते हुए। मजाक है, तू तो एक अंधा है, तुझे क्या खाक दिखाई देगा? और वैसे भी मैं और दिहाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट वांग कारोबार के बारे में बात कर रहे थे, तो हम एक दूसरे के गले कैसे लग सकते हैं? क्या तेरे पास कोई सबूत है? रोलिन सही कह रही है। तुझे अंधा होकर क्या दिखाई देता है? दिन रात बस बैठा रहता है,
एक पैसा तक तो कमाता नहीं है और हमारे टुकड़ों पर पलता है। अब तू रोलिन पर इल्जाम लगा रहा है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। फौरन अपना कूड़ा कचरा उठा और यहाँ से दफा हो जा। माँ, भले ही मैं अंधा हूँ, पर मैं बहरा नहीं हूँ। तूने क्या सुना? मैंने सुना कि तू और डीहाओ कंपनी के बॉस वांग वेइचियांग, तुम दोनों के बीच चक्कर चल रहा है। बकवास बंद कर। सिर्फ तेरे कहने से क्या सच हो जाएगा? क्या तेरे पास कोई सबूत है? माँ, मैं भले ही अंधा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, पर मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली है। बता, अब तो लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई है और तू भी एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है। जो वादा तूने पहले मुझसे किया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। प्रेसिडेंट वांग, ऐसा मत कीजिए। इन दो बातों से भला क्या साबित होता है? मुझे लगता है कि तू रोलिन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। माँ, जरा सोचिए, मुझ जैसी एक औरत के लिए बाहर काम करना क्या इतना आसान है? अगर दूसरे लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं तो कोई बात नहीं, पर ये चंगशेंग ने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तो मेरा जीना भी मुश्किल हो गया है। लियू रुओलिन, इंसान जो करता है खुदा सब देखता है। तुमने जो किया है वह तुम खुद बेहतर जानते हो। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। तेरी माँ तेरा फैसला करेगी। आज तो मैं इस बदतमीज को सबक सिखाकर ही रहूंगी। माँ, रुकिए, मत मारिए। जीजा जी ऐसे इंसान नहीं है। जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज आप रुक जाइए। तू कलंक है। तू अपनों को छोड़ गैरों का साथ दे रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा बाप वैसा बेटा। यह बदतमीज लड़की लियू जियांगुओ की औलाद है, इसीलिए एकदम बेकार है। अच्छा हुआ कि रोलिन इस लाओ लियू की सगी औलाद नहीं है। वह खूबसूरत भी है और अक्लमंद भी, बिल्कुल मेरे जैसी। फैन शाओ हुआ, ओ फैन शाओ हुआ, तुम आखिर कहाँ चले गए? दफा हो जाओ, अभी यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ यहाँ से। मैं फिर कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जीजा जी, प्लीज जाकर माँ से माफी मांग लीजिए। सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तू तो एक बोझ है मुझ पर। तुझे पैदा करने से तो अच्छा होता मैं कुछ और ही पाल लेती। जल्दी अपने कमरे में जाओ। वैसे माँ, एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। जो कहना है जल्दी कहो। आज सोसाइटी में एक अंकल मिले थे। वह हर जगह आपका नाम पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी पुरानी महबूबा को ढूंढ रहे हैं। कौन से अंकल? वह दिखने में कैसे थे? उनका नाम क्या है? मैंने उन्हें ठीक से नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि सब उन्हें लाओ फैन कह रहे थे। मिस्टर लियू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सुनो लियो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या हुआ अगर मैंने तुझे मारा तो? हुआंग क्यूजू, ओ हुआंग क्यूजू, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुम लोगों का अब भी मेल जोल चल रहा है। बकवास बंद करो अपनी। मैंने भला कब शाहुआ से संपर्क किया है? शाहुआ? बड़ा प्यार झलक रहा है बातों में। अगर तुमने उसे फोन नहीं किया तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? मुझे क्या पता। अगर वो खुद मुझसे मिलने आया है तो क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? अगर तुम में दम है तो उसके पास जाओ, फैन शाहुआ के पास जाओ और उससे पूछो। मैंने सुना है कि वह अपनी असली बेटी को वापस ढूंढने आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। क्या हमारी सोसाइटी में कोई और भी किसी दूसरे का पाप पाल रहा है? अंधे कहीं के, अपनी जुबान बंद रख। जब तू ये सब करने की हिम्मत रखती है तो लोगों के कहने से क्यों डरती है? मुझे तो पता ही था, मुझे अच्छी तरह पता था। लियू जियांगुओ, क्या तू पागल हो गया है? मुझे पता था, मुझे पहले से पता था। लियू जियांगुओ, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे पता था कि सालों पहले मेरी पीठ पीछे तुमने मेरे साथ धोखा किया था। बताओ, शादी से एक रात पहले तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें 100 बार बता चुकी हूँ कि मैं फिल्म देखने गई थी। फिल्म देखने? तुम फिल्म देख रही थी तो उस फिल्म का नाम क्या था? इतने सालों बाद मुझे क्या याद होगा? वो यंग एंड डेंजरस। ए चाइनीज ओडिसी। क्या वो ए चाइनीज ओडिसी थी? तू कितनी घटिया औरत है। तुझे यंग एंड डेंजरस पसंद है ना? तुझे फैन शाहुआ जैसे बदमाश पसंद है ना? मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा। पापा, शांत हो जाइए और बात कीजिए। मेरी माँ को छोड़ो। पापा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तब बकवास बंद करो। एहसान फरामोश कहीं के। तुम भी बिल्कुल उसी की तरह हो।
आज मुझे सब कुछ समझ आ गया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? दीदी, क्या आप ठीक हैं? तुम अपना यह झूठा नाटक बंद करो। लियू जियांगवो, मुझे मजबूर मत करो। माँ, जल्दी से चाकू नीचे रखिए। मम्मी पापा, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। अभी के लिए बस शांत हो जाइए। पिताजी, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। हर किसी से जवानी में गलतियां होती हैं। अब जब बात पुरानी हो गई है तो इसे भूल जाने में ही भलाई है। अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो कभी कभी आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। लड़ाई रुक सकती है, लेकिन इसे सच बताने को कहो कि आखिर उस वक्त इसने क्या किया था। देखो जरा, इसे देखो तुम। सच तो यह है कि इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि बस एक डीएनए टेस्ट करवा कर ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे माँ के चरित्र पर पूरा भरोसा है। वो वैसी औरत बिल्कुल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो इस इम्तिहान में जरूर खरी उतरेंगी। माँ, आपका क्या ख्याल है? शाओ ये, तुमने सही कहा। जांच तो होगी, जरूर होगी। कितने इत्तेफाक की बात है। आज जब मैं काम से वापस आ रहा था तो सिटी अस्पताल के पास से गुजरा। वहां एक खास ऑफर चल रहा था। अगर आप इस विज्ञापन पर्चे के साथ जाते हैं तो डीएनए टेस्ट पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। माँ, क्या मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करूं? नीच लड़के, तू कितना गिर सकता है? जरा इसे तो देखो। सांच को आंच क्या, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे डरने की क्या जरूरत है? हाँ माँ, जिसका दिल साफ है उसे किसी बात का डर नहीं। हम कल ही ये टेस्ट करवाएंगे। अपनी मासूमियत साबित कीजिए, फिर पिताजी आपसे माफी मांगेंगे। लाओ लियो, आप ये क्या कर रहे हैं? बच्चे यही है, चलिए कमरे में चलकर बात करते हैं। लियू जियांगवो, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? क्या अनर्थ हो रहा है? शादी को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है। इन 20 सालों के प्यार का क्या कोई मोल नहीं रहा? लाओ लियू, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है। मैं दिन रात जागकर तुम तीनों बाप बेटों की सेवा करती रही। मेरी मेहनत की क्या कोई कीमत नहीं है? मैंने अपना पूरा दिल निकाल कर रख दिया और तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है? माँ सही कह रही हैं। पापा, ये सब अभी बिना किसी आधार की बातें हैं। अगर आप हंगामा करना चाहते हैं तो सबूत तो लाइए। कम से कम डीएनए का रिजल्ट आने तक तो रुकिए, है ना? अब मुझे और नहीं रहना। लाओ लियू, 20 सालों का साथ है हमारा। क्या तुम वाकई एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? ठीक है, तुम बहुत बेरहम निकले। इन सालों में मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी गलती कर दी। जब बात यहाँ तक आ गई है तो मेरी कोई इज्जत नहीं बची। मुझे यहाँ से जाने दो, सब कुछ खत्म कर दो। कुची, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पापा, मम्मी, क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? प्लीज अब और मत लड़िए। ठीक है, मैं अपनी बेटी की बात मानती हूँ। चलिए हम आराम से बात करते हैं। हाँ पापा, आप सुन तो लीजिए कि मम्मी अपने बचाव में क्या कहती हैं। मेरा मतलब है, आपको उन्हें सफाई देने का एक मौका तो देना चाहिए ना। क्या बात करें? बच्चे यहीं पर है। चलिए अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। प्लीज मान जाइए। पापा, पापा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। जीजा जी, आपको क्या लगता है, क्या मम्मी और पापा फिर से झगड़ा करेंगे? चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा काफी समय से साथ हैं। पति पत्नी के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और सुलझ जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम अपने पापा के गुस्से के बारे में जानती ही हो। अगर तुम्हारी माँ थोड़ा झुक जाए तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। जब तक कि क्या? कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ।
तुम वापस आओ। शुक्र है घाव ज्यादा गहरा नहीं है। अगले कुछ दिनों तक पानी से बचाकर रखना। जी। जीजा जी, आप भी दीदी से झगड़ा मत किया कीजिए। अभी तुम बच्चे हो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जीजा जी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। लगता है घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं है। अभी अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना सही नहीं होगा। शुआन जी, यंग मास्टर शुआन जी, हिडन इमॉर्टल वैली में पिछले 1000 सालों में। शुआन जी, आप अकेले ऐसे प्रतिभाशाली इंसान हैं जिन्होंने शेंग शियन जुए को शुआन जी इसके 7वें स्तर तक पहुंचाया है। शुआन जी, समय आने पर आप अमरता प्राप्त कर लेंगे। शुआन जी, कबीले के नियमों के अनुसार शुआन जी, अब आप वापस लौटकर घाटी के मालिक का पद संभाल सकते हैं। शुआन जी, और पूरी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। ये चांगशेंग, तुम नहीं समझोगे। शुआन जी, मैं नहीं समझूंगा। शुआन जी, मुझे बस यह समझ नहीं आता शुआन जी कि यह परिवार यंग मास्टर का इतना अपमान कैसे कर सकता है। शुआन जी, मेरी तो छोड़िए। शुआन जी, अगर हिडन इमॉर्टल वैली का कोई भी सदस्य यह देखता तो वह उन्हें सबक सिखाकर तबाह कर देता। शुआन जी, और उनके पूरे खानदान को खत्म कर देता। ये कांगशेंग, लियू फैमिली साहब ने मेरी जान बचाई थी। ये चांगशेंग, यह पहली वजह है। ये कांगशेंग, मैंने कसम खाई थी ये कांगशेंग कि मैं उम्र भर उनके परिवार की रक्षा करूंगा। ये चांगशेंग, यह दूसरी वजह है। ये कांगशेंग, मुझे अभी तक उस असली गुनहगार का पता नहीं चला जिसने मुझे फंसाया था। ये कांगशेंग, मैं इस तरह बिना सोचे समझे घाटी में वापस नहीं जा सकता। यह चांगशेंग, और सबसे जरूरी बात, ये कांगशेंग, क्या तुम जानते हो कि मैंने शेंगसियान जुए का ये कांगशेंग 6ठा स्तर कैसे पार किया? शुआन जी, कहीं वहाँ। ये कांगशेंग, हाँ, ये कांगशेंग, आम दुनिया में इन 3 सालों की साधना की वजह से ही ये कांगशेंग, मैं शेंगशियान जुए के 6ठे स्तर की बाधा को तोड़ पाया। ये कांगशेंग, और 7वें दैवीय स्तर तक पहुंच पाया। ये कांगशेंग, जिसकी वजह से मेरी ये कांगशेंग तशिन्सु की शक्तियां जाग उठी। शुआन जी, अच्छा, तो यह बात है। शुआन जी, अब मैं समझ गया। शुआन जी, यंग मास्टर इस दुनिया की मोह माया के साथ खेल रहे हैं। शुआन जी, ताकि अपनी साधना पूरी कर सके। शुआन जी, बहुत बढ़िया। शुआन जी, अति उत्तम। ये कांगशेंग, फैन शाओहुआ नाम के आदमी की जांच करो। ये चांगशेंग, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। प्रेसिडेंट चेन, आज की यह समस्या मेरी गलती है। आप चिंता मत करो, मैं इसे जल्द से जल्द आपके लिए ठीक कर दूंगा। क्या तू पागल हो गई है? यहां आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी ने यहां जासूस छोड़ रखे हैं? वह कितनी खतरनाक है, यह तुझे अच्छे से पता है। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वांग वेईचांग, तुझे आज की इस बात का जवाब देना ही होगा। तुमने खुद देखा, हमारी कंपनी में आज पता नहीं कौन मुसीबत आ पड़ी है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे पास इस सब के लिए समय कहाँ है? ठीक है वांग वेईचांग, काम निकलने के बाद तू अब एहसान भूल गया है ना? देख लेंगे। तू आखिर मुझसे क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि तू किसी को खत्म करने में मेरी मदद करे। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता। वांग वेईचांग, तुम तो वाकई एक डरपोक इंसान हो। कोई बात नहीं, मैंने हमारे बीच की सारी रिकॉर्डिंग्स संभाल कर रखी हैं।
उस धोखेबाजी की रिकॉर्डिंग भी जिससे तुमने अपनी पत्नी की जायदाद हड़प्पी थी। क्यों ना मैं अभी उसके पास जाऊं, फिर हम दोनों में से कोई भी सुखी नहीं रहेगा। लियू रोलिन, तुम तो बहुत चालाक निकली। तुझे पहचानने में मुझसे गलती हो गई। हम दोनों ही एक जैसे हैं। अब बोलो, मदद करोगे या नहीं? तुम किसे खत्म करवाना चाहती हो? तुम उसे जानते हो, मेरा वो बेकार पति। वही अंधा। तुम उसे खत्म क्यों करना चाहती हो? जब तक तुम मुझे साफ साफ नहीं बताती, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मुझे शक है कि उसे मेरी पहचान पता चल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कोई छिपी हुई काली सच्चाई है? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे काफी समय से पता है कि मैं लियू जियांगो की असली बेटी नहीं हूँ, लेकिन यह बात अगर उस बूढ़े को पता चली तो मुझे लियू खानदान की जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए ये ख्यांगशेंग का खत्म होना बहुत जरूरी है। सच में औरत का दिल सबसे खतरनाक होता है, लेकिन मैं इस बात का यकीन कैसे करूं कि इस बार तुम्हारी मदद करने के बाद तुम मुझे ही धोखा नहीं दोगी? यह बहुत आसान है। तुम्हारे पास मुझे खत्म करने के सबूत होंगे, तो क्या फिर भी मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग से डराने की हिम्मत करूंगी? क्या सही है और क्या गलत? मुझे भरोसा है कि आप यह अच्छे से समझ सकते हैं। और तो और, एक बार काम हो गया तो क्या मैं पूरी तरह से तुम्हारी मुट्ठी में नहीं होंगी? उस समय न केवल मैं बल्कि लियू फैमिली की जायदाद भी तुम्हारी ही होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ रास्ता सोचता हूं। नमस्ते, ब्लैक वाटर कंपनी आपकी सेवा में हाजिर है। मुझे पता है कि आप लोग सबसे प्रोफेशनल हैं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए किसी को रास्ते से हटा दें। मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए किसी को खत्म कर दें। मैडम, चूंकि आपने इस नंबर पर कॉल किया है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस काम के विशेषज्ञ हैं। कृपया उस व्यक्ति की तस्वीर और जानकारी मेरी बताई हुई ईमेल आईडी पर भेज दें और फिर $10 लाख एडवांस के तौर पर जमा करें। बस इतना ही काफी होगा। क्या $10 लाख? आप इससे अच्छा लूट ही क्यों नहीं लेते? लूटपाट पैसे कमाने का सबसे बेकार तरीका है। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, क्या $1 लाख में काम हो जाएगा? मैडम, मुझे यह सान करने की जरूरत है कि हम इस फील्ड की सबसे पेशेवर टीम हैं, इसीलिए हमारी फीस भी सबसे ज्यादा है। हम जिसे भी हटाते हैं वो एक हादसे जैसा लगता है, जिससे पुलिस को कभी शक नहीं होता और क्लाइंट की सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है। $1,50,000? क्या $1,50,000 में होगा? इससे ज्यादा मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। $1.5 लाख के लिए तो फिर आपको इसे खुद अंजाम देना होगा और इसमें हम कोई अतिरिक्त मदद नहीं करेंगे। यह दवा खाने के बाद 3 दिनों के भीतर तुम दिल का दौरा पड़ने की वजह से खत्म हो जाओगे। हाँ, वैसे तुम जैसे अंधे के लिए यह बहुत अच्छा सौदा है। एक घटिया जान की कीमत पूरे $1,50,000 लगी है। मेरी जान, हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर यह पहली बार है जब तुमने मेरे लिए खाना बनाया है। मैं आज सच में बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। क्या आज कोई खास दिन है? अंधे कहीं के, इतनी फालतू बातें मत कर। जल्दी खा इसे। मुझे पता है तुम्हें हमेशा से मुझसे कुछ शिकायतें रही हैं और कंपनी में भी हमेशा बेकार की अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन मैं तुमसे कसम खाकर कह सकती हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लो देखो, मैंने तुम्हारी सबसे पसंदीदा डिश बनाई है। तुम इसे जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडा हो जाएगा। मैं थोड़ा परोसती हूँ, जल्दी खाओ ना। मेरी जान, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। अंधे कहीं के, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? मुझे पहले कभी नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा समय बर्बाद करने वाला इंसान है। इतना बड़ा रोतलू है, तू रो रो कर चला क्यों नहीं जाता? ये रहा, मैंने तुम्हारा पसंदीदा ब्लैक पेपर बीफ बनाया है। अब क्या हुआ? मुझे अपनी दादी की याद आ गई, जो काफी समय पहले चली गई थी। उन्हें भी यह डिश बनाना बहुत पसंद था मेरे लिए।
अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा खाना चाहिए। ओह, ठीक है। आई एम सॉरी पत्नी जी, मुझसे मेज गंदी हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम इसे रहने दो, रहने दो। मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। पत्नी जी, तुमने खाना बनाने में इतनी मेहनत की है, चलो साथ मिलकर खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। यह नहीं हो सकता। अगर तुमने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। देखो मैंने खा लिया। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या अब तुम आराम से खाना खाओगे? ठीक है। पत्नी जी, मैं सच में बहुत भावुक हो गया हूं। हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुमने मेरे साथ आज से पहले कभी इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर आज मैं चला भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो फिर तुम खाते क्यों नहीं? खाओ और जल्दी यहां से विदा हो जाओ। पत्नी जी, आज का यह खाना मेरे लिए वाकई बहुत खास है। यह हमारे प्यार का प्रतीक है, इसलिए मुझे लगता है कि यह पहला निवाला तुम्हें ही खाना चाहिए। मैं मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? पत्नी, तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती। मैं भी अब नहीं खाऊंगा। मैं खाती हूँ, मैं खा रही हूँ, ठीक है ना? मैं खाती हूँ, देखो। घटिया अंधे कहीं के, अगले साल का आज का दिन तुम्हारी आखिरी याद बनकर रह जाएगा। लियो रुओलिन, तुझे अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। बड़े काम करने वालों को छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा और सब्र कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। खाना कहाँ है? खाना कहाँ चला गया? मैंने अभी देखा कि तुम काफी देर से किचन से बाहर नहीं आई। मुझे लगा कहीं खाना ठंडा होकर खराब न हो जाए, इसलिए मैंने इसे माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। जल्दी खाओ। मेरे पति, चलिए मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ओ अंधे इंसान, बाकी लोग अभी तक आए नहीं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले खाना खाने की? माँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं नहीं सुनूंगी। ये बीफ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बीफ खाओगे? इतनी महंगी डिश, तू जैसे बेकार इंसान की इतनी महंगी डिश खाने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से हट जा। माँ, मेरी बात सुनिए, यह एक गलतफहमी है। तुम बस नरम दिल हो। हमारा परिवार पिछले 3 साल से इस बेकार आदमी को पाल रहा है जो किसी काम का नहीं है। इसे पालने से तो अच्छा है कि किसी कुत्ते को पाल लिया जाता। हो, इस घर से बाहर निकलते ही यह भूखा मर जाएगा। आओ, दूर दूर। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। $1,50,000।
यूं ही कुत्ते को खिला दिए। वहां ऐसे क्यों खाए हो? जाओ जाकर बर्तन धो। ये कंगशेंग, डार्लिंग, ये चंगशंग, मुझे माफ कर दो। ये चंगशेंग, शुक्र है। ये चंगशेंग, बाकी खाना अभी भी ठीक है। ये चंगशेंग, मैं इस खाने को फिर से गर्म कर देता हूं। ये चंगशेंग, चलो हम फिर से खाते हैं। लियू रोलिन, खाना खाना और बस खाना। लियू रोलिन, तुझे बस खाने की ही पड़ी है। लियू रोलिन, जाहिल कहीं के, अपना मुंह बंद रख। शुआन जी, यंग मास्टर। शुआन जी, फैन शाओहुआ मिल गया है। शुआन जी, यह उसकी पूरी जानकारी है। ये कांगशेंग दिलचस्प है। उसे अंदर गए हुए कितना समय हुआ है? शायद 3 मिनट से भी कम। 3 मिनट? हाउ? क्या तुमने अंदर जाकर कूड़ेदान की तलाशी नहीं ली? कहते हो कि इस क्षेत्र के सबसे प्रोफेशनल प्राइवेट जासूस हो, लेकिन तुम एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर पाए। क्या इसकी कोई जरूरत है? वांग वेइचांग काफी समय से कमजोर हो चुके हैं। बिना दवाई खाए वे 3 मिनट भी नहीं टिक सकते। आपका मतलब है कि शायद वे दोनों? कोई बात नहीं, टोनी अपना ही आदमी है, तुम खुलकर बोल सकते हो। वैसे तुम बस थोड़े से ही चुके गए, वरना तुम्हें वांग वेइचांग के धोखा देने का अहम सबूत मिल जाता। इन तस्वीरों का क्या फायदा, बेवकूफ कहीं के। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगली बार मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। उतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी उस घटिया जोड़े को सबक सिखाने, ताकि मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। माफ करना। डरो मत, मैं बस एक अंधा इंसान हूं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। नहीं, जब आपको दिखाई नहीं देता तो आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? सुनने और सूंघने की शक्ति से। कौन है? अगली लिफ्ट ले लेना। तुझे क्या लेना देना, मैं तो इसी में जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूं। सुबह मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप लोग पहले जाइए। मैंने जो फोन नंबर तुम्हें दिया था वह काम आया ना? यह नामुमकिन है, वे लोग सबसे बड़े प्रोफेशनल हैं। कुछ अनहोनी हो गई। तो हमारा जो वादा था वह अब भी कायम है ना? बिल्कुल, बस तुम उस अंधे को खत्म कर दो। तो क्या मुझे थोड़ा एडवांस फायदा पहले मिल सकता है? जल्दी आओ ना। अरे मेरी पत्नी, तुम यहां कैसे आई? कम से कम पहले बता तो दिया होता। पहले बता देती, ताकि तुम अपनी अय्याशी की जगह बदल सको, है ना? नहीं, सुनो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। वह सच में मुझसे बस काम की बात करने आई है। वांग वेइचांग, अगर तुम्हें हिम्मत है तो ये नाटक जारी रखो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी पोल न खुल जाए, वरना मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। और जहां तक तुम्हारी बात है, मत सोचो कि मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता। एक लूजर पति मिलने के बाद अब हर जगह मर्दों को फंसाती फिर रही हो। कितनी घटिया औरत हो तुम। आज मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
कौन है? क्या किसी को दिखना बंद हो गया है? अरे ये तो सच में एक अंधा है। मुझे याद आया, क्या तू लियू रोलिन का वही बेकार पति नहीं है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? इस बार तेरा वह रक्षक साथ नहीं है। देखता हूं अब तू अपनी ताकत कैसे दिखाता है। मेरी यह पैंट अब गंदी हो गई है। मुझे एक नई पैंट लाकर दे। इतना तो बनता है ना? मेरे ड्यूटी रूम में एक नई जोड़ी कपड़े हैं। मैं तुम्हें एक पैंट दे दूंगा। क्या मैं तेरी पैंट पहन सकता हूं? क्या तू जानता है यह पैंट किस ब्रांड की है? जिवेंची। ए अंधे, तूने कभी इसका नाम सुना है? अगर तू यहां 2 महीने तक टॉयलेट साफ करेगा तब भी इसे नहीं खरीद पाएगा। तेरी इन सब चीजों की कीमत मिलाकर क्या $200 भी होगी? चलो ठीक है, इस मामले में मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इस गंदगी को मेरे लिए चाट कर साफ कर और फिर यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। सच में तू अपनी बर्बादी खुद ही बुला रहा है। तूने मुझसे क्या कहा? क्या तू चाहता है कि मैं तुझे खत्म कर दूं? हेलो, क्या क्लाइंट आ गया है? ठीक है, मैं अभी वहां आता हूं। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, अगली बार तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मिस्टर डेंग, चेयरमैन हुआंग, सभी अधिकारियों को नमस्ते। हमारे इस साल के इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग प्लान के बारे में आगे हमारी कंपनी ने 3 योजनाएं तैयार की हैं। हमारी पहली योजना ये रही। वांग वाईचियांग, इसे जल्दी बंद करो। मिस्टर डेंग, ये सब क्या बकवास है? चेयरमैन हुआंग, मिस्टर डेंग। वांग वेइचियांग, चेयरमैन हुआंग सर। चेयरमैन हुआंग, मिस्टर डेंग। चेयरमैन हुआंग, मिस्टर डेंग जी, आप बस थोड़ा इंतजार करें। कभी सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट वांग इस तरह का इंसान निकलेगा। उसने तो एक कुत्ते तक को नहीं बख्शा। कितना बेरहम इंसान है। हाँ, तुम सही कह रही हो। डॉग्स इतने प्यारे होते हैं, तो उसने ऐसा क्यों किया? कितना घिनौना है। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। ये चांगशेंग, नाटक करना बंद करो। तेरे जैसे इंसान में अपनी जान देने की हिम्मत तक नहीं है। वांग वेइचियांग, वांग वेइचियांग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वांग वेइचियांग, क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ये खांगशेंग, जाहिर है मुझे तो आना ही था। इतनी मेहनत से यह सारा नाटक जो रचा है, तो उसका अंजाम देखने तो आऊंगा ही। ये कांगशेंग, बाहर आओ और प्रेसिडेंट वांग को अपना चेहरा दिखाओ। वांग वेइचियांग, क्या तुम? वांग वेइचियांग, क्या तुम सब मिले हुए हो? वांग वेइचियांग, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे मुझे क्या हुआ है? जल्दी मुझे छोड़ो। भैया, ऐसा करते हैं कि आप पहले बात कर लीजिए। मैं अब निकलता हूं। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। तुम जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। वांग वेइचियांग, तुम रोज दूसरों के घर उजाड़ते हो और इतने पाप करते हो, तो आज जो तुम्हारा यह हाल हुआ है वह तुम्हारी करनी का ही फल है। हाँ, तुझे क्या लगता है कि तू भगवान है? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जोमी बनान है तू भगवान है कि तू 2000 करने के लिए काफी मखत 12 टन और तूस्करता 2000 करने के लिए समर भगवान है। तू तो बस एक मामूली घर जमाई है। बेकार इंसान, मुझे जल्दी छोड़, वरना हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने लड़। तुम तू जानता है कि मैं अंधा हूं, फिर भी तू मुझसे ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ओह, हाँ, अब मैं समझा। तू इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने तेरी पत्नी के साथ वक्त बिताया है ना? हाँ, अरे तुझे पता भी नहीं है तेरी पत्नी हाँ कितनी बदचलन है। हाँ, क्या तू नहीं जानता? मैंने तेरी पत्नी को बर्बाद कर दिया है। तेरी पत्नी एक बदचलन औरत है। क्यों? क्या सच सुनने की हिम्मत नहीं है? मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरी पत्नी एक घटिया। एक बात याद रख,
इस दुनिया में ल्यू फैमिली के किसी भी इंसान को मेरे अलावा कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। मैंने कहा कि मैं फिर भी बचाओ। मुझे लगा था कि तू 2 मिनट और टिक पाएगा। तेरी पत्नी सही कहती थी, तू सच में बेकार है। दवा के बिना तू 3 मिनट भी नहीं टिक सकता। उफ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। क्या आप मुझे जाने देंगे? तू झूठ बोल रहा है। तू मुझे खत्म करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। ये खेल मैं तेरे साथ आगे भी खेलता रहूंगा। क्या मैंने नहीं कहा था? किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। प्रेसिडेंट ल्यू का रौब तो देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। वांग वेई चियांग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? बकवास बंद करो। मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूँ। तुम्हारे प्रेसिडेंट वैंग पास तो बहुत पैसा और ऊंची पहुंच है, फिर मुझसे तुम्हें क्या काम हो सकता है? यह सब तुम्हारे उस लूजर पति की वजह से है। छोड़ो, इस बारे में बात करना ही बेकार है। अरे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या तुम अभी भी अपने पति को खत्म करना चाहती हो? मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ या नहीं, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? अब लेना देना है। माँ, डुओ कहाँ है? पता नहीं कौन नीच इंसान था जिसने डुओ को जहर दे दिया। जब हम उसे जानवरों के अस्पताल लेकर गए तब तक वह जा चुका था। तुम ही बताओ, आजकल के लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? ये सब बिना संस्कारों वाले लोग हैं। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। माँ, आप सही कह रही हैं। इस तरह के घटिया लोग बिना संस्कारों के पल्ले बढ़े होते हैं। शायद इनका पूरा परिवार ही खराब है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपराधी को जरूर ढूंढ निकालूंगा ताकि आप डुओ की मौत का बदला ले सकें। ये मत सोचो कि तुम्हारी इन मीठी बातों से मैं खुश हो जाऊंगी। तुम अंधे हो। अगर अपराधी तुम्हारे सामने भी खड़ा हो तो भी तुम उसे देख नहीं पाओगे। जाओ जल्दी बर्तन धो, मुझे थोड़ी देर में ताश खेलने जाना है। ओह, देखिए मेरी याददाश्त। माँ, जब मैं अभी गेट के पास से गुजर रहा था तो वहां एक लिफाफा था जो आपके लिए था। मुझे नहीं पता कि उसमें क्या है। माँ, उसमें क्या है? अरे कुछ नहीं, बस एक बुलावा है। वाह, तुम इधर आओ, मुझे देखने दो। तुम चिंता मत करो, मैं अंधा हूं, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर ये लाल दाग, ये जन्मजात नहीं है, है ना? नहीं, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। बाद में मैं ठीक तो हो गई, लेकिन मेरा चेहरा ऐसा हो गया। जीजा जी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, तुम वापस जाओ। तुम्हारा मतलब है कि ये चांगशंग ने तुम्हारी ये हालत कर दी? क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं है? लेकिन वह तो अंधा है। वह अंधा है, पर वह कोई साधारण अंधा नहीं है। उस दिन उसने अपनी टूटी हुई छड़ी से मुझे बस जरा सा छुआ और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ओह, और सुनो, हमारी कंपनी का वह बदतमीज रईस लड़का उसके सामने पालतू कुत्ते जैसा बन गया था। तुम्हें अब भी वह साधारण लगता है? नहीं, अगर ये चांगशंग सच में इतना ताकतवर होता तो वह 3 साल तक मेरे घर में यह सब कभी सहन नहीं करता। तुम्हें पता भी है उसने ये 3 साल कैसे बिताए हैं? वह एक कुत्ते से भी बदतर हालत में था। लेकिन वह पहले कैसा इंसान था, क्या तुम यह जानती हो? मुझे लगता है या तो वह एक छुपा हुआ अपराधी है, कम से कम वह भगोड़ा गुनहगार तो जरूर है। उसके साथ वाला वह गुंडा साफ दिख रहा था कि वह एक खतरनाक इंसान है, फिर भी वह उसका हर हुक्म मान रहा था। क्या अब भी तुम्हें वह साधारण लगता है? तो फिर पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाना उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और उसे तड़पा तड़पा कर सबक सिखाऊंगा। नमस्ते, ब्लैक वाटर कंपनी आपकी सेवा में हाजिर है। मैं चाहता हूं कि आप किसी को खत्म करने में मेरी मदद करें। नियम मैं जानता हूं। तस्वीर और जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई है। एडवांस के $10 लाख
आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। मेरी बस एक शर्त है, जब आप उसे सबक सिखाएंगे तो मुझे वहां होना है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखना चाहता हूं। इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। आन में पैसा कोई समस्या नहीं है। रुकिए, मैं जानकारी चेक करता हूँ। माफ कीजिएगा, हम ये काम नहीं ले सकते। क्यों? ब्लैक वाटर कंपनी के नियम हैं। एक ही इंसान के लिए सिर्फ एक बार ऑर्डर लिया जा सकता है। अगर एक बार मौका हाथ से निकल जाए तो हम दोबारा काम नहीं लेते। आपका एडवांस जल्द ही पूरा वापस कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास इतने सारे बेकार नियम कहां से आते हैं? हेलो हेलो, इसने मेरा फोन काट दिया। लगता है हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। यही जगह है, काम शुरू करो। ये उस घटिया औरत की बदसूरत बहन है, परवाह मत करो, इस पर पानी फेंकती रहो। तू फिर आ गया अंधे, तुझे सबक सीखना है क्या? यह लियू फैमिली की इकलौती वंशज है और मैं किसी को भी इसका अपमान नहीं करने दूंगा। तुम खुद मुसीबत मोल ले रही हो। जीजा जी, जीजा जी आप लड़ाई मत कीजिए। खा खा खा। तुम लोग यहां से जाओ। अंधे कहीं के, सिर्फ औरतों को डराना ही आता है? ये क्या बहादुरी है? तुझे लगता है तू बहुत ताकतवर है? अगली बार मैं अपने साथ कई और लोगों को लाऊंगी, तब देखती हूँ कि तू कितनों से लड़ पाएगा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। जीजा जी आप तो बहुत कमाल के हैं। क्या आपको मार्शल आर्ट्स आती है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं सिर्फ एक अंधा हूं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, जरूर कोई राज्य की बात होगी, चिंता मत कीजिए, मैं यह बात गुप्त रखूंगी। जीजा जी क्या आप कोई महान योद्धा है? क्या आपको तलवारबाजी आती है? दीदी तुम क्या देख रही हो इतने ध्यान से? क्या कर रही हो? मुझे डरा ही दिया। नहीं बताना तो मत बताओ, पर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं वह है 100 अजीब हादसे। आज हम आपको दिखाएंगे शहर में हुए अजीबोगरीब हादसे, एक रहस्यमयी बाथरूम केस। वो कहां गया? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आह आह आह, बचाओ मुझे। अरे यार, ये आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या उसका काम भरोसेमंद भी है? वह सच में बहुत खुशनसीब है। 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। बस कुछ हड्डियां टूटी हैं और अंदरूनी अंगों में हल्की चोट है। अस्पताल में कुछ महीने रहने से वह ठीक हो जाएगा। क्या आप मरीज के परिवार से हैं? मैं उसकी सहकर्मी हूँ। क्या मरीज के घर वाले आए हैं? कोई बात नहीं डॉक्टर, मैंने अस्पताल का सारा खर्च जमा कर दिया है। अब आप बस इलाज पर ध्यान दें। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। ये आदमी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गया। वाकई बुरी चीजें जल्दी खत्म नहीं होती। आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? आप इसे मेरा पूर्व पति कह सकते हैं। हेलो टोनी। हाँ हाँ, मैं अभी फ्री हूँ, मैं अभी वहां आती हूँ। इतनी रात को चैन से सोने क्यों नहीं दे रहे? ये क्या शोर मचा रखा है? अरे प्रेसिडेंट वैंग, सुना इस बार तुम्हारी हालत काफी गंभीर है। लगता है इस दौरान तुम कंपनी में आकर ठीक से काम नहीं कर पाओगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी बैठक में फैसला किया है कि फिलहाल तुम्हारा काम रोक दिया जाए और लाउडिंग तुम्हारी जगह संभालेगा। तुम बस अपने इलाज पर ध्यान दो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
सारा खर्च कंपनी ही उठाएगी। तुम कौन हो? इतनी देर हो चुकी है, अस्पताल में मिलने की इजाजत नहीं है। चलो अभी बाहर निकलो यहां से। तुम कौन हो? क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मेरे जख्म भर गए? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, ये चांगशंग। डाओ टियानजी सिर्फ थोड़े समय के लिए ही तुम्हें राहत दे सकता है, पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हूँ ये चांगशंग? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? तुम ये कांगशंग के बारे में कुछ नहीं जानते। वह आज के दौर के इहिन शियानगु के युवा मालिक हैं, जिनकी ताकत का कोई अंत नहीं है। तुम जैसे साधारण इंसान के लिए उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। खैर, मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर शैतानी बीज बो दिया है। जब तक तुम बचे रहोगे तब तक तुम्हें उसे हराने का मौका मिलेगा। लियू रुओची, जीजा जी, क्या आप यहाँ आकर मेरी मदद कर सकते हैं? ये चांगशंग, तुम कहाँ हो? लियू रुओची, जीजा जी, मैं वॉशरूम में हूँ। लियू रुओची, जीजा जी, तुम 1 मिनट रुको। लियू रुओची, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। ये चांगशंग, डर किस बात का? मैं अंधा हूं। ये कांगशंग, तुम्हें क्या हुआ? लियू रुओची, मेरे पैर में चोट लग गई है। लियू रुओची, मैं अभी गिर गई थी। लियू रुओची, और अब मेरे शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया है। लियू रुओची, जीजा जी, क्या मैं अपाहिज हो जाऊंगी? ये चांगशंग, अब कैसा लग रहा है? क्या पैरों में कोई एहसास है? लियू रुओची, थोड़ी खुजली हो रही है। जीजा जी, यहाँ वहां मत छुओ। ये चांगशंग, तब तो यह कोई गंभीर बात नहीं होनी चाहिए। ये चांगशंग, तुम्हें चोट कहाँ लगी है? लियू रुओची, कमर के निचले हिस्से में। जीजा जी, तुम। लियू रुओची, अरे जीजा जी, मैं ठीक हूं, मेरे पैर हिल रहे हैं। लियू जियांगो, अरे क्या आप सब वापस आ गए? लियू जियांगो, रुओची, शाओ ये, लियू जियांगो, तुम लोग कहाँ हो? पापा और माँ कहाँ हैं? क्या वे आपके साथ वापस नहीं आए? नहीं, वे स्क्वायर डांस करने गए हैं। स्क्वायर डांस करना तो अच्छा है, शरीर की थोड़ी वर्जिश हो जाती है। माँ पहले दिन भर ताश खेलती रहती थीं, ऐसे में थोड़ा हिलना डुलना वाकई अच्छी बात है। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल हमारी सोसाइटी में शायद इस डांस की वजह से कुछ बखेड़ा खड़ा हो गया है। तुमने अब क्या सुन लिया? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस नीचे रहने वाले अंकल ली को किसी ने सबक सिखाया है। ऐसा नहीं हो सकता। भले ही पुराने ली थोड़े अजीब दिखते हो और उन्हें फ्लर्ट करना पसंद हो, पर उनमें वैसी कोई बड़ी बुराई नहीं थी। उन्हें कोई क्यों पीटेगा? मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, पर लगता है कि बात उस मामले से जुड़ी है। कौन सा मामला? वही जो अक्सर मर्द और औरत के बीच होता है। हो लियू जियांगो, शाओ ये, लियू जियांगो, शाओ ये, लियू जियांगो, शाओ ये, लियू जियांगो, ये लाओ ली की जो बात है ना, लियू जियांगो, ये वाकई बहुत मजेदार है। लियू जियांगो, मैंने सुना है कि उसका एक डांसर लियू जियांगो दादी डिंग के साथ संबंध था। लियू जियांगो, जब इस बारे में उसके घर वालों को पता चला लियू जियांगो, तो कई दर्जन लोगों ने उसे घेर कर सबक सिखाया। लियू जियांगो, अरे बाप रे, लियू जियांगो, हालत बहुत खराब कर दी। लियू जियांगो, वैसे वे दोनों कुंवारे ही थे ना? लियू जियांगो, इस उम्र का प्यार तो अच्छा होता है। लियू जियांगो, फिर उन लोगों ने उसे क्यों मारा? लियू जियांगो, इस बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ये चांगशंग, लेकिन मुझे कुछ गुप्त खबरें मिली हैं। ये चांगशंग,
पता नहीं कि ये कितनी सच है। लिू जियांगो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये कंगशेंग, मैंने सुना है कि वह अंकल ली ये चांगशेंग न केवल उसका चरित्र खराब है, ये चांगशेंग, बल्कि ये चांगशेंग उसे एक बीमारी भी है। लिू जियांगो, कैसी बीमारी? यह कांगशंग, वही जो स्त्री पुरुष के बीच यह कांगशंग खराब संबंधों से होती है। ये कांगशंग और उसका चक्कर, ये कांगशंग सिर्फ एक महिला के साथ नहीं था, ये कांगशंग बल्कि डांस ग्रुप की, ये कांगशंग उन सभी दर्जनों महिलाओं की, ये कांगशंग उसने जिंदगी बर्बाद कर दी है। लिू जियांगो, हाँ हाँ हाँ। अंकल ली की हालत तो वाकई बहुत बुरी थी। दर्जनों बूढ़ी औरतें थीं वहां। आप खुद सोचिए, उनके घरवाले, ऐसी बात को कौन बर्दाश्त कर पाएगा। इतनी भीड़ जमा हो गई थी और सब उसे सबक सिखा रहे थे। मैंने सुना है कि जब अंकल ली को अस्पताल ले जाया गया तब उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। दर्जनों? क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी सोसाइटी में आजकल यही चर्चा है। चाहे तो आप खुद जाकर पता कर लीजिए। ऐसी बातों के बारे में मैं सुनकर अपने कान गंदे नहीं करना चाहता। सही कहा, ऐसे लोगों का चाल चलन ही खराब होता है। इतना अच्छा डांस ग्रुप है, लेकिन इन लोगों ने सब बदनाम कर दिया है। वैसे पापा, क्या मम्मी अब भी वहां डांस करने जाती हैं? अरे पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है कि हमारी मम्मी वैसी नहीं है। चेहरा देखकर इंसान की नीयत नहीं पहचानी जा सकती। हाँ, जैसे कि रोलिन को ही देख लीजिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी और के साथ जाकर मेरा घर बर्बाद करेगी। शायद उस वक्त मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी। काश मैं पहले देख पाता कि। लाओ लियो, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, जरा कुछ काम है। जी? ये सब क्या है? हुआंग क्यूजू, लिू जियांगो, तुम क्या करना चाहते हो? हुआंग क्यूजू, जल्दी करो और मेरी चीजें मुझे वापस दो। लिू जियांगो, छोड़ो इसे। लियू रुओलिन, अरे लियू रुओलिन, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? लियू रुओची, अरे सुनो। लियू रुओलिन, माँ, आखिर क्या हुआ है? लिू जियांगो, तुम अपनी माँ से पूछो कि इसने क्या शर्मनाक काम किया है। हुआंग क्यूजू, जब अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा है। हुआंग क्यूजू, हाँ, मैं तुम्हारी पीठ पीछे उससे मिलती थी और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी से प्यार करूंगी। लिू जियांगो, क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? क्या तुझे पता नहीं कि उसे बीमारी है? हुआंग क्यूजू, उसे बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। पूरी सोसाइटी को इस बारे में पता चल गया है, तुम्हें अभी तक नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बीच की इस छोटी सी बात को क्या पूरी सोसाइटी जानती है? वांग क्यूजू, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है। तुमने शुरुआत में एक्टिंग क्यों नहीं सीखी? शायद तुम आज एक बड़ी एक्ट्रेस होती। जब सबूत सामने है तो अब देखती हूँ तुम कैसे बहाना बनाती हो। मेरे प्यारे क्यूजू। हाँ, प्यारे कहो, घिन आती है। सच में कितनी घटिया बात है। ये लाओली का लिखा लव लेटर ही है ना? पता नहीं था कि उस बुढ़े में इतना फिल्मीपन बचा है। ये शाह हुआ का है। कौन सा लावली? जब सच सामने आ ही गया है तब भी तुम नाटक कर रही हो। खुद ही देख लो इस पर क्या लिखा है। तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं है ना? ठीक है, मैं ही इसे पढ़कर सुनाता हूँ। रहने दो, ये बहुत लंबा है, देखकर घिन आती है। मैं सीधा नीचे लिखा नाम देखता हूँ, पान शव हुआ। कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सही निशाना लग गया। ये लावली नहीं बल्कि लाव फैन है। क्या तुम घर पर बेकार बैठे हो जो तुम मुझे और लावली जैसे घटिया इंसान का नाम साथ में ले रहे हो? ठीक है, मैं मानती हूँ मेरा शाह हुआ से रिश्ता है, लेकिन हमारा रिश्ता भावनाओं पर आधारित है। हमने कभी अपनी हद पार नहीं की। हमारा जमीर साफ है। जो कहना है कहो। तभी तो उस समय मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया था। पूरे दिन बस आवारागर्दी, बिना किसी काम के यहाँ वहाँ घूमना,
जरा शाहुआ से कुछ सीखो। वह अफ्रीका में बड़ा बिजनेस कर रहा है। वह कितना मेहनती और काबिल है। मैं आवारा हूँ, मैं बिना काम के घूमता हूँ। घर के इन दोनों बच्चों को क्या मैंने अकेले पाल पोस कर बड़ा नहीं किया? तुमने उन्हें कभी गोद में लिया है? घर का सारा काम क्या मैंने और शाओये ने मिलकर नहीं किया? फैन शाओ हुआ बहुत काबिल है, लेकिन उस वक्त वह सिर्फ एक बेकार घूमने वाला गुंडा ही तो था। सिवाय तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करने के उसने और किया ही क्या है? लाओ लियो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? सच तो यह है कि डीएनए टेस्ट बहुत आसान है, बस एक बाल की जरूरत होती है। पहला पीपल्स हॉस्पिटल भी ज्यादा दूर नहीं है। मैंने अगले ही दिन वहां जाकर जांच करवा ली थी। रोलिन, वो मेरी बेटी है ही नहीं। लाओ लियो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरी पीठ पीछे डीएनए टेस्ट करवाया। तुम सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, पर सच तो यह है कि तुम्हें मुझ पर कभी यकीन ही नहीं था, है ना? तुम पर यकीन? मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? इतने सालों का हमारा रिश्ता, शायद यह सब सिर्फ मेरी तरफ से ही था। मैंने न केवल तुम्हें नहीं पाया, बल्कि तुम्हारा दिल भी कभी नहीं जीत सका। लाओ लियो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भले ही रोलिन तुम्हारी अपनी संतान नहीं है, पर तुमने ही तो उसे अपने हाथों से पाला पोसा है। तो क्या हुआ? क्या अब तुम उसे अपनी बेटी नहीं मानना चाहते? तुम्हें शायद डर है कि उसे ल्यू फैमिली की जायदाद नहीं मिलेगी। इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। पापा प्लीज अब बस भी कीजिए। दीदी तुम भी उन्हें समझाने की कोशिश करो। तुम ये बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही हो? ये कंगशेंग, क्या तुम ठीक हो? लियू रुओची, हाँ मैं ठीक हूँ। लियू रुओलिन, अब बहुत हो गया। लियू रुओलिन, सच में अब और बर्दाश्त नहीं होता। लियू रुओलिन, इस घर में लियू रुओलिन, मैं अब एक पल भी नहीं रुक सकती। लियू रुओलिन, एक दबे कुचले डरपोक पिता। लियू रुओलिन, एक अंधा पति जिसमें कोई काबिलियत नहीं है। लियू रुओलिन, जो दिखने में तो मासूम लगती है। लियू रुओलिन, पर असल में वह चालाक और धोखेबाज बहन। लियू रुओलिन, हाँ लियू रुओलिन, तुम सब एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। हुआंग क्यूजू रुओलिन, हुआंग क्यूजू, बस करो अब। लियू रुओलिन, माँ, लियू रुओलिन, आप मुझे मत रोकिए। लियू रुओलिन, आज मैंने यह कहने की हिम्मत की है। लियू रुओलिन, तो मैंने सब सोच समझ लिया है। लियू रुओलिन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम अलग हो जाएंगे। लियू रुओलिन, और आप लियू जियांगो। लियू रुओलिन, क्या आपको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है? लियू रुओलिन, कोई बात नहीं। लियू रुओलिन, हम आज ही यहाँ से जा सकते हैं। लियू रुओलिन, हम भले चंगे हैं। लियू रुओलिन, क्या हमें खाना नसीब नहीं होगा? हुआंग क्यूजू रुओलिन, हुआंग क्यूजू, मेरा वो मतलब नहीं था। लियू रुओलिन, माँ, लियू रुओलिन, आप डरो मत। लियू रुओलिन, मुझे यकीन है लियू रुओलिन कि अगर बुच्चर जांग चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। लियू रुओलिन, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस लियू परिवार के पास ही पैसा है। लियू रुओलिन, क्या अंकल फैन अफ्रीका में बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं? लियू रुओलिन, आप उनसे पूछिए। लियू रुओलिन, क्या उन्हें मदद के लिए किसी की जरूरत है? हुआंग क्यूजू, यह बात तो सही है। हुआंग क्यूजू, मैं बाद में उनसे जरूर पूछूंगी। हुआंग क्यूजू, अब उन्हें अंकल फैन क्यों कहना? हुआंग क्यूजू, अब तो उन्हें पिताजी कहना चाहिए। जीजा जी, क्या कोई बात है? हाँ, एक जरूरी बात है। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? पर इतनी रात हो गई है। मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ, कोई पराया नहीं। वैसे भी मैं एक अंधा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर तुम किस बात से डर रही हो? मेरा मतलब वो नहीं था। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें यह बीमारी करीब कब हुई थी? करीब 6-7 साल की उम्र में। उस वक्त मैं काफी समय तक बीमार रही, फिर सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया, लेकिन चेहरा अब ऐसा हो गया है। तुम्हारी बहन तुमसे बस 2 साल बड़ी है ना? हाँ जीजा जी, आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें न जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। 8-9 साल की नन्ही सी उम्र में इतना जहर भरा दिमाग, सच में उसे कोई नहीं सुधार सकता। जरा इधर पास आकर बैठो। क्या? क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पिताजी, आप सो जाइए। संख्या, पारा, इकोनाइट, एविक, एरिसिमा, लेडीबग, हेनबेन, रोडोडेंड्रॉन। अरे,
इसमें कितना सारा जहर मिलाया गया है। क्या हुआ? जीजा जी, क्या आप मेरे खून का स्वाद ले रहे हैं? यह थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम क्या जानती हो? मैं जहर की पहचान कर रहा हूं। तुम्हारी बहन साल पहले तुम्हें जहर देने वाला बहुत ही बेरहम था। उसने 30 से भी ज्यादा किस्मों के जहर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसी वजह से जहर आपस में मिल गए और एक तरह का संतुलन बन गया, इसलिए तुम बच पाई और तुम्हारी जान बच गई। जीजा जी, क्या आपका मतलब है कि मेरी बीमारी किसी की दी हुई जहर की वजह से है? बिल्कुल सही। अब मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे शरीर से जहर बाहर निकालूंगा। इस दौरान थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम्हें इसे सहना होगा। गलती से भी कोई अजीब आवाज मत निकालना। जीजा जी, जरा धीरे करना। पापा, क्या हुआ? क्या मुझे कोई वहम हुआ है? CI की, यहाँ आओ, जरा मुझे देखने दो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे चेहरे का ये दाग काफी हल्का लग रहा है। क्या? पागल बच्ची, क्या पापा तुमसे मजाक करेंगे? भरोसा नहीं है तो खुद आईने में जाकर देख लो। माँ, अंकल फैन अफ्रीका में किस चीज का व्यापार करते हैं? शायद अयस्क का व्यापार है और साथ ही महोगनी लकड़ी का भी काम करते हैं। जो भी हो, वह करोड़ों डॉलर का बड़ा कारोबार है। तुम्हारे पापा से और उस लिउ जियांगो से कहीं ज्यादा बेहतर है। जरा उसकी फोटो में उस नाव को तो देखो, कम से कम कई करोड़ों डॉलर की तो होगी ही ना। सिर्फ उस एक नाव की कीमत ही तकरीबन पूरे लिउ फैमिली के कारोबार से भी ज्यादा है। वैसे माँ, इतने साल बीत गए हैं, आपको क्या लगता है अंकल फैन के दिल में अब भी आपके लिए कितनी भावनाएं बची होंगी? वह इतने अमीर हैं तो यकीनन उनके पास औरतों की कमी नहीं होगी। यही तो बात है जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे अंकल फान की इतने सालों में कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह इतनी जल्दी में हमें ढूंढते हुए वापस आए हैं। रुओलिन, एक बार मेरी शादी शाहुआ से हो जाने दो, फिर तुम ही उनकी इकलौती वारिस होगी। उस समय सारा खजाना और सारी दौलत क्या तुम्हारी नहीं होगी? फिर यह मामूली सा लियू फैमिली, उसकी क्या बिसात है? हाँ, मैंने इतने सालों तक लियू फैमिली के लिए मेहनत से काम किया, जी जान लगा दी, लेकिन आखिर में एक बदसूरत औरत से भी पीछे रह गई। ये चंगशंग, लियू रुओची, मैं तुम दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। रुओलिन, बताओ मेरा आज का मेकअप कैसा लग रहा है? क्या मैं इसमें बूढ़ी तो नहीं दिख रही हूँ? और ये कपड़े और जूते भी, ये एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। माँ, अब बस भी करो। शाओ हुआ, ये तो शाओ हुआ है। वो जरा भी नहीं बदले, आज भी उतने ही प्रभावशाली लग रहे हैं। च्यूजू, मैं वापस आ गया हूँ। ओह मेरे साथी, तुम उस समय बिना बताए चले गए, जिसकी वजह से मैंने बहुत दुख झेला है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो च्यूजू, सब मेरी गलती है। इतने सालों तक तुमने बहुत तकलीफ झेली है। सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। आज के बाद से मैं तुम्हें बहुत सुखी जीवन दूंगा। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्या यह रुओलिन है? पापा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसकी आंखें तो बिल्कुल मेरे जैसी ही हैं। आखिरकार ये फान परिवार का खून जो है, कितनी खूबसूरत है यह। चलो पहले खाना खाने चलते हैं, एक परिवार की तरह फुर्सत में बात करेंगे। अजीब है, यह तो शहर का सबसे आलीशान होटल है। यहाँ एक टेबल बुक करने के लिए भी आमतौर पर कई दिन पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ हर दिन भारी भीड़ होती है, पर आज यहाँ एक भी इंसान क्यों नहीं है? अगर ज्यादा लोग होंगे तो हम बात कैसे करेंगे? मैंने पूरा होटल बुक कर लिया है, 1CP 1 जानसिस। आज मैं बहुत खुश हूँ, कहीं भी बैठ जाओ। पर इसमें कितने पैसे खर्च हुए होंगे? शाह हुआ, हम तो सिर्फ 3 लोग ही हैं, हल्का फुल्का खाना ही काफी होता। माँ, आप चुप रहिए ना। अंकल फैन ये सब नेक इरादे से कर रहे हैं, और वैसे भी इतने पैसे क्या मायने रखते हैं?
अंकल फैन के हाथ में वह पुरानी घड़ी है, वो पाटेक फिलिप है ना? मैंने इंटरनेट पर बिल्कुल ऐसी ही घड़ी देखी थी। उसकी कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ एक घड़ी 1 करोड़ की, वो भी डॉलर में? हे भगवान माँ, वह तो बहुत बड़ी रकम होती है। शाओ हुआ, तुम इसे जल्दी से संभाल कर रख लो, अगर इसमें खरोंच भी आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। बस एक घड़ी ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जबकि रोलिन को यह पसंद है तो यह घड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। आमतौर पर तो तुम हर काम कितनी फुर्ती से करती हो, पर आज इतनी देर क्यों लगा रही हो? आखिर हमें कल तक का इंतजार क्यों करना है? क्या आज नहीं हो सकता? इतना अमीर बाप, क्या तुम्हें वह नहीं चाहिए? बेशक मुझे चाहिए, लेकिन माँ, क्या आपको पहले तलाक के कागजी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दूसरी शादी करना तो अपराध है। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। जल्दी से लाओ लियू को फोन लगाओ, अब मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकती। सुनो लाओ लियू, जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट और पहचान पत्र साथ लो और कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचो। तुम क्या करना चाहती हो? जो कहा वो करो, ज्यादा बहस मत करो। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। क्या? लाओ लियू, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने कहा तलाक। तलाक का मतलब समझ नहीं आता क्या? वांग क्यूजू, क्या तुमने सच में सोच लिया है? क्या मजाक है? शाहुआ इतनी सारी दौलत के साथ इतनी दूर से मुझे ढूंढते हुए आए हैं। अगर मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी तो क्या तुम्हारे जैसे लूजर के साथ रहूंगी? मैं तुम्हें बता दूं लियू जियांगुओ, चाहे तुम मानो या न मानो, ये होकर रहेगा। ठीक है वांग क्यूजू, तुम जाकर फैन शाओ हुआ के साथ रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या तुम सारा सामान ले आए हो? माँ, आप देखिए, मैंने सब कुछ ठीक से तैयार कर लिया है। न केवल पिताजी का सारा सामान लाया हूँ, बल्कि अपना भी कुछ नहीं छोड़ा है। आखिरकार तुमने कोई ढंग का काम किया। आगे से मुझे माँ मत बुलाना, और मेरा तुझ जैसा बेकार दामाद कोई नहीं है। एक बार मेरी शादी हो जाए तो मैं रोलिन के लिए कोई अच्छा परिवार ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगी। अगर तेरे पास खाने को कुछ न हो तो जा कहीं गार्ड की नौकरी कर ले। मेरा दिल बहुत नरम है, समझूंगी कि एक कुत्ता पाल रखा है। तुम अभी भी इससे क्या बकबक कर रही हो? जल्दी निपटाओ इसे। आप दोनों थोड़ा करीब आइए। चाहे तलाक ही क्यों ना हो, इतनी नफरत दिखाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ शांति से खत्म करना चाहिए। हाँ, और सुनो, बस बहुत हुआ, अब तुम लोग हमें विदा मत करो। बस थोड़ी देर में मैं रोलिन के साथ अच्छी जिंदगी जीने जा रही हूँ, इसलिए तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ खंभे की तरह मत खड़े रहो, वरना जब शाहुआ यहाँ आएगा तो उसे तुम्हें देखकर खुशी नहीं होगी। तुम पिताजी, आपको इस औरत के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही आपको एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। ये चांगशेंग, मुझे पता है कि तू अभी जलन महसूस कर रहा है। तेरा ये चेहरा देखकर मुझे सच में नफरत हो रही है। मैं तुझे बता दूं, तू अपनी पूरी जिंदगी में कभी दौलत की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। शाहुआ, क्या आप खुद मुझे यहाँ लेने आए हैं? पिताजी, चलिए चलते हैं। रास्ते से हटो। यंग मास्टर, आपके सेवक ने सफलतापूर्वक अपना काम पूरा कर दिया है। साहिब, अधीनस्थ ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। ये साहिब कौन है? लाओ फान, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? जल्दी मेरे साथ अस्पताल चलो। तू मुझसे दूर हट जा। पिताजी, तू साहिब से इस तरह कैसे बात कर सकती है? यहाँ आ और इनके पैरों में गिर जा। शाहुआ, क्या तुम पर कोई साया आ गया है? रोलिन तुम्हारी अपनी सगी बेटी है। पागल तो तू हो गई है जो कुछ देख नहीं पा रही। साहिब की शख्सियत बहुत ऊंची और महान है। उन्होंने तुम्हारी बेटी से शादी की और नतीजा देखो। तुम जैसी मामूली औरत अंधी होकर साहिब को अपने इशारों पर नचा रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि साहिब असल में कौन है? अब बस करो, ज्यादा मत बोलो। जी बिल्कुल साहिब। ये चांगशेंग, क्या तुम मर्द भी हो या नहीं? कोई तुम्हारी पत्नी पर हाथ उठा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये चांगशेंग मेरी पत्नी, वह कहाँ है? ये चांगशेंग मेरी कोई पत्नी नहीं है। लियू रोलिन,
बहुत अच्छे। ये कांगशंग। लियू रुओलिन, आज मैं मान गई कि तुम कितने चालाक हो। लियू रुओलिन, तुमने इतना बड़ा जाल सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुना था। लियू रुओलिन, है ना? ये चंगशेंग, तुम वापस जाकर अपना सामान पैक करो। ये चंगशेंग, और फौरन यहां से चली जाओ। ये कंगशंग, वैसे माँ, ये खंगशेंग, आप भी वापस जाकर अपना सामान बांध लें। ये चंगशेंग, और इनके साथ ही चली जाइए। ये कंगशेंग, अगर आपको परेशानी हो, ये कंगशेंग, तो आप यह कार इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कंगशंग, वे लोग आपकी मदद करेंगे। ह्युआंग क्यूजू, मुझे माँ मत कहो। ह्युआंग क्यूजू, तुम्हारी औकात नहीं है। फैन शाओ हुआ, चलो। लियू जियांगो, चंगशेंग, लियू जियांगो, आखिर ये सब क्या चल रहा है? लियू जियांगो, मैं तो पूरी तरह उलझ गया हूँ। ये चंगशेंग, पापा, ये कंगशेंग, आप अब ज्यादा मत सोचिए। ये कंगशेंग, जाइए और किसी डांस ग्रुप में शामिल हो जाइए। ये कंगशेंग, अभी भी अपनी जिंदगी का आनंद लेने का वक्त है। ये चंगशेंग, हाँ, एक और बात, ये कंगशेंग, आप उस ऑन्टी डिंग को ढूंढने की कोशिश मत करना। लियू जियांगो, अपनी मर्यादा मत भूलो। लियू जियांगो, मैं पहले से ही परेशान हूँ। लियू जियांगो, दशकों पुराना रिश्ता ऐसे ही भुलाया नहीं जा सकता। ये कंगशंग, पापा, ये चांगशेंग, पहले आप जरा ये देखिए। लियू जियांगो, ये घटिया औरत। ये कांगशेंग, पापा, ये चांगशेंग, मौसम अब अच्छा हो गया है। ये चांगशेंग, अब आपको अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। लियू रुओलिन, तुमने मुझे किस लिए बुलाया? वांग वेचियांग, मुझे तुम्हारे घर के बारे में सब पता चल गया है। लियू रुओलिन, वांग वेचियांग, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? वांग वेचियांग, थोड़ा धीरे बोलो, मैं वाकई किसी काम से तुमसे मिलने आया हूं। वांग वेचियांग, यह ये चंगशेंग की असली पहचान और उसके अतीत के बारे में है। वांग वेचियांग, क्या तुम्हें वाकई इसके बारे में जानने की उत्सुकता नहीं है? वांग वेचियांग, वह एक अंधा भिखारी। वांग वेचियांग, आखिर उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? लियू रुओलिन, तुम आखिर कितना जानते हो? वांग वेचियांग, जितना तुम्हें पता है उससे तो बहुत ज्यादा। वांग वेचियांग, जैसे कि ये चांगशेंग की असली पहचान क्या है? लियू रुओलिन, वांग वेचियांग, क्या तुमने आज बहुत ज्यादा पी ली है? लियू रुओलिन, तुम इस तरह की बेतुकी बातों पर यकीन भी कैसे कर लेते हो? वांग वेचियांग, तुम चाहो तो यकीन मत करो। वांग वेचियांग, पर जो हाल ही में हुआ है उसे तुम कैसे समझाओगी? वांग वेचियांग, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? लियू रुओलिन, तुम जरूर किसी खास मकसद से आए हो। सीधे काम की बात बताओ। लियू रुओलिन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वांग वेचियांग, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। वांग वेचियांग, ताकि हम मिलकर ये चांगशेंग को खत्म कर सकें। हम सब साधारण लोग हैं और ये चांगशेंग का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमजोरी नहीं है। तुम्हारी बहन लियू रुओची ही उसकी कमजोरी है। बस तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा। दीदी, तुम बिना बताए घर छोड़कर क्यों चली गई? क्या तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता? मैंने पापा और दीदी के पति से पूछा था, लेकिन उन दोनों ने ही मुझे कुछ नहीं बताया। दीदी, असल में दीदी के पति काफी अच्छे इंसान हैं। क्यों ना तुम उनके सामने झुककर अपनी गलती मान लो? मैं झुककर माफी मांगू? क्या मजाक है? मैंने आखिर क्या गलती की है? अगर तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे चेहरे के दाग काफी कम लग रहे हैं। दीदी के पति ने ही इसे ठीक किया है। मुझे नहीं पता था कि उन्हें एक्यूपंक्चर भी आता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे रिसेप्शन पर जाकर मेरे लिए एक केक ऑर्डर कर दो, मुझे भूख लगी है। जी ठीक है।
दीदी, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया है, बस थोड़ी ही देर में आ जाएगा। पीने में अच्छा है ना? जी हाँ। जीजू, मैं आज दीदी से मिली थी। उन्होंने कहा कि उनका सिर थोड़ा चकरा रहा है। क्या तुमने आज कुछ खाया था? नहीं तो, मैंने आज सिर्फ 1 कप कॉफी पी थी। कितना खतरनाक जहर है ये। क्या यह सब तूने किया है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अभी कंपनी की छत पर आ जाओ, वरना अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। ये छांगशंग, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुझे क्या लगा कि मैं इसे इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? अगर तुझे इसका कार्ड चाहिए तो अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जा, नीचे झुक और माफी मांग, वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगी। इस तरह का जहर तुम लोगों के बस की बात नहीं है कि तुम इसे बना सको। इसके पीछे जरूर कोई और है। जल्दी उसे बाहर बुलाओ। ये छांगशंग, मुझे पता है कि तू बहुत अच्छी लड़ाई लड़ता है, लेकिन चाहे तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या तू इससे लड़ सकता है? मेरे सामने घुटने टेक।